हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये पिटूलिया में जो फ्लावर्स आ रहे हैं ये कैसे आए। लास्ट वीडियो में आपने यहां तक देखा था इस नए गार्डन में शुरुआत हो रही थी रोज़ गार्डन की। तो रोज़ गार्डन में साथ साथ पिटूनिया इसलिए लगा दिए थे कि जब तक रोज़ ग्रोथ करे तो यहाँ के लैंड ओनर को ये ना लगे कि ये स्लो ग्रोथ कर रहे हैं और फ्लावरिंग नहीं आ रही है। तो उसकी फ्लावरिंग को ना लेने के चक्कर में ये पिटूनिया मैंने लगाया है, और जिससे ये प्लांट रोज़ के जो बीच में है ये अच्छी ग्रोथ कर पाए, और जब पिटूनिया की फ्लावरिंग बंद हो तब ये रोज़ फुल मैच्योर हो जाए और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुके हों और फिर फ्लावरिंग करें। क्योंकि अगर फ्लावर्स नहीं आते हैं तो अपने ओनर को लगता है कि ये मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पर इसको ध्यान में रखते हुए पिटूनिया साथ में लगाई जाती है। तो शुरुआत से आपको आज दिखाते हैं। ये पिटूनिया मैंने लगाई थी दिसंबर के मिड में, 5 दिसंबर के बाद की बात है। ये हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, रातों रात ये पिटूनिया के प्लांट और रोज़ के प्लांट लगाए थे। और ये आप देख सकते हैं ये इतने सीक्वेंस में प्लांट लगाए थे जिससे ये बाद में जब ग्रोथ करें तो सबकी दूरी बराबर हो। और ये आप देख सकते हैं जिस दिन लगाए उसके दूसरे दिन इसमें गाय और कुछ जानवरों ने अटैक कर दिया, मतलब निकल गए इसमें से, और काफ़ी प्लांट आधे आधे डैमेज हो गए। तो इससे मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ। मैंने तुरंत ही दूसरे दिन फिर ये प्लांट्स अपने पास से रिप्लेस किए। लैंड ओनर से भी नहीं कहा जाता कुछ कि ये नुकसान ऐसा हो गया, पर यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे बहुत बढ़िया, यहाँ के चेयरमैन सर हैं उनकी भी हालत बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो प्लांट डैमेज हुए हैं तो इनको मैं अपने पास से ही रिप्लेस कर दूँ। तो ये प्लांट जो थे यहाँ पे फिर रिप्लेस करवाए मैंने, और ज़्यादा कुछ प्लांट्स नहीं डैमेज हुए थे। 7 से लेके कुछ 8 प्लांट यहाँ पे चले गए थे बिल्कुल, जिनको मैंने फिर नेक्स्ट डे रिप्लेस करा दिया। और ये प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे थे। मैंने सोचा कि एक तो वैसे भी ये प्लांट लेट लगे हैं, और ऊपर से ये जानवरों का इस पे अटैक हो रहा है, मतलब इधर उधर कुछ कभी बंदर तोड़ देता है कभी कुछ। तो मैंने इसमें अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाले। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से क्या होता है, ग्रोथ जो होती है थोड़ा स्लो होती है पर सेफ रहते हैं प्लांट्स। कोई भी मतलब सॉइल को मतलब ख़राब नहीं होने देते हैं ये फर्टिलाइज़र। इसलिए मैंने पूरा ऑर्गेनिक अपना सॉइल बूस्टर्स और अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला के इस पे पड़वाया, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो ऐसे ही कोर्स होता है 1 महीने का, जिसमें ग्रोथ धीमे धीमे करके बढ़ने लगती है। जिस दिन मैंने ये सॉइल बूस्टर डाला उसके अगले दिन पानी डाल के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 4 दिन बाद इसकी गुड़ाई करा दी। और जितनी भी आप ये गंदगी देख रहे हैं, ऊपर एल्गी आ गई थी और गंदी लीव्स पड़ी थी, जितनी भी फंगस लगी हुई या फिर कंकड़ पत्थर जो भी इसमें थे, क्योंकि ये बंजर ज़मीन है बिल्कुल, ऊसर कहते हैं जिसको। तो उसमें ये प्लांट लगाए हैं हमने, और इसकी फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जितनी भी इसमें लीव्स पुरानी गली और कंकड़ पत्थर हैं वो सारे हटवा के सब साफ़ कराए, और इसमें राइस हस्क पड़वाया, जिसे कहते हैं चावल की भूसी, धान की भूसी। और उसमें यूरिया कोट था, और थोड़ा सा फॉर्मेलिन स्प्रे किया था जिससे ये सेफ रहे, इसमें कोई बैक्टीरिया ना पहुँचे। और आप देख सकते हैं ये जो प्लांट की आसपास की गुड़ाई की थी, इसमें कहीं कहीं आपको ज़्यादा पानी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने हल्का ये खुरपी को लगवा दिया। और ये आप सामने जो देख रहे हैं ये है कि यहाँ के मैनेजर है, यहाँ पे ये सुपरवाइज़र के तौर पे वर्क करते हैं, और यहाँ पे सब देख रेख यही करते हैं। ये देखिए, फिर मैंने साथ साथ इन गमलों में भी थोड़ा ट्रीटमेंट किया, इसकी गुड़ाई करा के इनमें पानी लगवा दिया, जिससे ये भी ख़राब ना हो, क्योंकि ये भी हमारे लगाए हुए प्लांट्स हैं। और काफ़ी दिन ये अंदर रूम में रखे रहे, जिस वजह से ये डिहाइड्रेट हो गए हैं। इन्होंने अपनी पत्तियों को झाड़ दिया है। और अब साथ ही साथ ये ग्रोथ बूस्टर और पड़ेगा, जो प्लांट को रातों रात बढ़ाएगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर देगा जो रुकी हुई थी। वो ये टोटल ऑर्गेनिक रहता है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है इसका। मैं अपने 6 साल का एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा हूँ। होममेड है, और इसको मैं अगले साल या फिर इसी 6 महीने बाद लॉन्च कर दूँगा, जिसका मैं एक बॉटल का 300 रुपीज़ लूँगा। पर अभी ये ट्रायल वर्जन में चल रहा है, इसलिए मैं इसका एक बॉटल का
जो अनब्रांड है, ब्रांड नहीं बनाया हो इसको, कोई अनब्रांडिंग के साथ में मैं सेल कर रहा हूँ इसे 100 रुपये की एक बॉटल। जो कुछ लोग होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसका रिज़ल्ट बहुत सक्सेसफुल रहा तो अगले साल इसको मैं 300 रुपीज़ पर बॉटल दूंगा, जिसमें 1 लीटर की बॉटल होगी। ये देखिए फर्टिलाइज़र मैंने ग्रोथ बूस्टर डाल दिया है, और आगे भी मैंने ये 500 ml में 3 लीटर पानी मिला के ऐसे डलवाया पूरे में। और एक प्लांट के पास भी अगर आधा भी बूंद पड़ गया प्लांट के आसपास तो ये पत्तियां जला देगा, काफ़ी हार्ड होता है, और इसलिए मिट्टी मिट्टी में डाला है। और इसके बाद सूखने के 1 घंटे बाद ही इसमें पानी पड़ जाएगा, जिससे ये प्लांट को एकदम बूस्ट करेगा और ग्रोथ प्लांट की जल्दी होगी। क्योंकि फ्लावरिंग अगर नहीं आएगी तो ओनर को इन प्लांट का कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लांट अगर फ्लावरिंग नहीं करते तो बहुत बेकार लगते हैं, ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते हैं। पर ये फ्लावर्स जब देने लगते हैं तो प्लांट दिखना ही बंद हो जाता है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ग्रोथ बहुत कम थी, और धीरे धीरे करके पानी पड़ रहा है, और प्लांट जो मुरझाए हुए और सूखे हुए हल्के पूरे दिन की धूप में थोड़ा सा डल हो गए थे, वो भी आपको हरे भरे दिख रहे थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ की मिट्टी जो थी वो अंदर धंस गई, तो इस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी फर्टिलाइज़र भी इसके अंदर गया होगा। पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मिट्टी भरवा के सही से करवा दिया है। और साथ ही साथ प्लांट में जो पानी पड़ना है इसमें, क्योंकि बहुत ही नाजुक प्लांट्स होते हैं, इसमें हम लोग ये मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक सैक ले लिया है पॉली का। इसमें हम लोग पाइप डाल देंगे अंदर, जिससे पानी का प्रेशर डायरेक्ट प्लांट्स के आसपास या मिट्टी के आसपास ना हो, जिससे पानी से गड्ढा कहीं ना हो और फर्टिलाइज़र इधर उधर ना पहुँचे। नॉर्मल तरीके से पानी धीरे धीरे बोरी से बाहर आ रहा है और पूरे में पानी पहुँच रहा है, इससे बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। साथ ही साथ पॉट्स में भी हम लोगों ने पानी डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल थे, तो यहाँ के वर्कर अपने काम में बिजी थे, तो मैंने सोचा जब तक इसमें पानी पड़ रहा है यहाँ के पॉट्स में भी पानी पड़वा दूँ, और इसमें भी थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डलवा दिया, जिससे ग्रोथ इसकी हो पाए। अब यहाँ पे काम करते करते हो गई है, रात होने वाली है, और यहाँ पे 6 बज चुके हैं, 5:30 या 6 बजने वाले हैं। और गार्ड साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खड़े हुए हैं, ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं बंदरों से, इन्होंने काफ़ी प्लांट को बचाया, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। आज 3 दिन बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया माता जी का मंदिर बना हुआ है। और तेज़ धूप होने की वजह से मिट्टी को आप देखिए कैसा सफ़ेद कर दिया फर्टिलाइज़र ने। फर्टिलाइज़र नीचे तो गया ही गया, पर कुछ फर्टिलाइज़र ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाइटिश मतलब सॉइल लग रही है हल्की सी, तो ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र होने की वजह से हो गई है। तो इसको तुरंत ही हम लोगों को स्क्रैच करना होगा ऊपर की सॉइल को, जिससे ये फर्टिलाइज़र नीचे पहुंच पाए, और पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाना होगा, क्योंकि ये जब नीचे ढंग से पहुंचेगा तभी पत्तियां भरेंगी, नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी, और ये बूस्ट करेगा प्लांट। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बंजर ज़मीन में फूल उगाने के लिए, क्योंकि बहुत अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिलता तो शायद इतने फूल ना आते, क्योंकि फूल लाने का भी सिस्टमेटिक वे होता है कि अगर छोटे प्लांट से आप फूल लेंगे तो आपका प्लांट ग्रोथ ही नहीं करेगा। प्लांट को पहले बड़ा करना है, फूल लेना है, इसलिए गुलाब में हमने फूल रोक रखे हैं, और साथ ही साथ पिटूनिया में फ्लावर लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जब पिटूनिया के फ्लावर पूरे हो जाएंगे उसके बाद गुलाब जो अपनी तेज़ी दिखाएगा, उससे ओनर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और हमें और ज़्यादा प्लांटेशन के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो हमारा यही रहता है हर बार कि प्लांट का जो शौक़ है वो कभी प्लांट के साथ ही ज़िंदा रहता है लोगों का, क्योंकि अगर किसी का प्लांट मर जाएगा तो आदमी का शौक़ मर जाएगा। तो हम चाहते हैं जिसको भी प्लांट दें उसका प्लांट की पूरी जिम्मेदारी हम ही लें, और कोई भी उसे प्रॉब्लम आए तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करें। और ये आप पेंसी के फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, चारों तरफ लगाए हैं बीच बीच में, और पिटूनिया, डेंटस और सेल्विया, ये सेल्विया रेड फ्लावर का है। और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ग्रोथ बूस्टर पड़ने के बाद ही मुझे पता है कि ये बंचेस बनेंगे और हफ्ते भर के अंदर ये फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। तो पीएच हमने चेक किया, पीएच जो है वो काफ़ी
ज़्यादा है, और 8 है, एल्कनाइन है सॉइल, और सॉइल ड्राई थी। तो हल्का बहुत जहाँ पे मिट्टी भीगी थी वहाँ पे गुड़ाई करा के उसको सुखा दिया है, धूप धूप लगवा दी है। इसके बाद आज पानी भरेंगे शाम को। धूप में कभी पानी नहीं देना चाहिए इनको, अगर हल्की धूप है और 24 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर तो आप पानी किसी भी टाइम दे सकते हैं सर्दियों में। पर अगर 30 या 32 से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो आप गलती से भी किसी प्लांट को पानी ना दें, क्योंकि उसकी जो वाइट रूट्स होती हैं वो जल जाती हैं। ग्रोथ रूट्स ही वाइट रूट्स होती हैं। और ये देखिए, धूप हल्की कम हुई और सर्दी का टाइम है तो पानी दिन में दे सकते हैं, नहीं तो दोपहर के बाद 4 या 5 बजे के बाद दीजिए, और नहीं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप पानी दे सकते हैं पिटूनिया प्लांट या फिर किसी भी छोटे प्लांट्स को, जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं। तो ये देखिए प्लांट्स दूसरे दिन कैसी ग्रोथ कर चुके हैं, ग्रीनिश हो गए हल्के। तो साथ ही साथ क्या है कि हम लोगों ने सोचा कि ये मैंगो प्लांट्स में थोड़े एपिड्स आ रहे थे, तो साथ साथ सल्वर का स्प्रे और थोड़ी मल्चिंग करा दी है। और पिटूनिया काफ़ी ग्रोथ पे है और काफ़ी पौधे हेल्दी हो गए हैं। देखते हैं कुछ ही दिन में कैसी इसकी रिज़ल्ट रहता है। ग्रोथ बूस्टर धीरे धीरे वर्क कर रहा है और न्यू बर्ड्स भी आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, किसी किसी बंच बनने लगे हैं। ये देखिए पिंक फ्लावर आप देख सकते हैं, ये इसे मर्ले क्वीन पिटूनिया कहते हैं, और पीछे ये लगा हुआ गजेनिया येलो फ्लावर। और ये प्लांट की खूबसूरती यही रहती है कि ये धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे होते चले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाटरिंग भी ज़्यादातर हम ही लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही अपने काम में बिज़ी रहते हैं, और अगर वाटरिंग करते भी हैं तो प्लांट्स डैमेज होने की भी चांस रहते हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता है या हमारे वर्कर अवेलेबल होते हैं तो हम लोग ये सही टाइमिंग देख के इसमें वाटरिंग भी करवा देते हैं, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग होता है तो उससे भी प्लांट्स ये ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि हमारा ये मकसद है कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो जाए, तभी हम अपना फर्ज पूरा मानेंगे। क्योंकि प्लांट को सेल करने के बाद ही हम लोग ये सोचते हैं कि प्लांट की हेल्थ पे भी ध्यान रखें। एक बार अच्छी फ्लावरिंग हो जाए और प्लांट अच्छी ग्रोथ कर जाए, फिर हम लोग ओनर को सौंप देते हैं प्लांट को। ये देखिए प्लांट में ग्रोथ जो है वो काफ़ी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो आप देख सकते हैं अभी फ्लावरिंग बूस्टर दिए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था, और ग्रोथ मैंने जैसे कहा था यहाँ के प्रिंसिपल साहब से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक प्लांट में 10 फ्लावर तो आएंगे ही आएंगे। पर भगवान का ऐसा साथ रहा कि एक एक प्लांट में 20 या 30 फ्लावर भी आ गए हैं, बंच बन गया पूरा। ये आप देख सकते हैं, 5 से कम किसी में नहीं है। और आने वाले दिनों में आपको ये भी दिखा देंगे कि कितने कितने बड़े बंच बन जाएंगे। अगर ये प्लांट सितंबर के स्टार्टिंग में ही लग जाते तो यहाँ पे आज इससे भी बड़े बंच बन जाते। पर यह कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करके मुझे बहुत लेट मिला, इससे पहले किसी और को मिलने वाला था। वो शायद अगर लगा था तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे फ्लावर ना होते, पर भगवान की कृपा से मुझे मिला और मैंने अपना ये वर्क करके दिखाया। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा।